हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मुआना 2 फिल्म की, जिसे मैं अपने बच्चों के साथ देखने गया था। क्योंकि वो कहते हैं ना कि फर्स्ट पार्ट की यादें ही इतनी काफी ज्यादा अच्छी थी कि मैं इस फिल्म की कंटिन्यूएशन को फिर से एक बार बड़े पर्दे पर देखना चाहता था। लेकिन इस बार बच्चों वाली सिचुएशन निकल कर आ जाती है, जिन्हें मैंने पहला पार्ट दिखा करके पूरी तरीके से उन्हें भी प्रिपेयर कर दिया था कि वो लोग थिएटर में इस कैरेक्टर का भरपूर मजा ले। जिस पर आने से पहले सबसे पहले आ जाए अब इस फिल्म की कहानी पर, तो कहानी वही पुराने पैटर्न को फॉलो करते हुए इस बार भी मुआना की सिचुएशन उसके आइलैंड को लेकर बाकी दूसरे ट्राइब्स को जोड़ने की है। जिस जर्नी में पहले से ही मावी का कैरेक्टर निकला हुआ था, लेकिन अब उसके बाद इसमें सीना नाम की कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जो कि एक हिसाब से फिल्म की विलन बताई जा रही थी। और इसके अलावा एक और गॉड है, नाम भूल चुका हूँ, उसी के पीछे का पूरा फंडा है, जिन सब पर अब मुआना के पूर्वजों ने उसे किस जर्नी पर भेजा है, वो भी उसकी बनाई गई एक पूरी टीम के साथ। जिसमें अब मुआना सक्सेस होती भी है या नहीं, ये फिल्म उस ट्रैक पर ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की जर्नी कंटिन्यू करती है, जो कि यहाँ थिएटर में हिंदी डब के साथ साथ 3D में भी रिलीज की गई है। लेकिन वो कहते हैं ना कि क्या अब आपकी पूरी फैमिली का समय इस फिल्म पर देना सही रहेगा भी या नहीं, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग डिज्नी वालों के एक ऐसी राह से बहुत ज्यादा डरते हैं, जिस पर डिज्नी वाले पिछले कुछ सालों से चल करके हम फैंस को तो डिसअपॉइंट कर ही रहे हैं। लेकिन फिर भी उनकी कंपनी की इस तरीके की हालत को देखते हुए बॉब आइगर का रिटर्न इस बात की श्योरिटी देता है कि वो ऐसी फिल्मों को भी थिएटर में रिलीज कर ऑडियंस को ही पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने की जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं। जिसमें अब उनका ये लक्ष्य कितना सक्सेस हुआ है, चलिए अब उन सारी डिटेल पर वो क्या कहते हैं बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री बात करते हैं। जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड, सबसे पहले ये बात बता दूं कि इस फिल्म को, या फिर कहूँ पहले ये एक सीरीज थी जिसे डिज्नी प्लस पर रिलीज करने की प्रिपरेशन की गई थी। क्योंकि ऑब्वियसली थिएटर्स से पूरी तरीके से बॉब चैपेक की प्लानिंग थी कि वो ऑडियंस को हटा करके अपने प्लेटफॉर्म पर ले आए, ताकि आगे जा करके उनकी कंपनी को किसी भी तरीके का शेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना ना पड़े, जो कि वो खुद भी है, लेकिन थिएटर वाले भी शेयरिंग लेते ही है। जिससे हटकर अगर उनकी फिल्म को सिर्फ सब्सक्राइबर के ही बेसिस पर अच्छी खासी कमाई मिलेगी, ठीक नेटफ्लिक्स की तरह, तो फिर ऐसे में डिज्नी वालों का ये कदम कितनी बुरी तरीके से जाकर के फेल हुआ है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। लेकिन उससे हटकर जब बॉब आइगर का रिटर्न हुआ, तो उन्होंने कई सारे सीक्वल्स की, वो कहते हैं ना कि कंधों पर चढ़ के पुराने रूट पर जाने की जो जिम्मेदारी उठाई है, उस पर मुझे लगता है कि ये कदम उनका काफी ज्यादा परफेक्ट है। क्योंकि अब इस फिल्म को देख करके ये बात पता चल जाती है कि ये फिल्म डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग कंटेंट के लिए नहीं, बल्कि असल में थिएटर के लिए ही बनाई गई थी। जिस पर मुझे लगता है कि मेकर्स ने अच्छी खासी अपनी पकड़ बनाते हुए कंटेंट पर ही फोकस किया था। लेकिन फिर भी डिज्नी वालों ने उस पर कई सारी चीजें भी छिड़की थी, खास करके वो किस्म का तड़का, जो कि अब इस फिल्म से पूरी तरीके से दूर करते हुए हमें थोड़ा सा ही बैकग्राउंड में हिंट दिया जाता है, जिसे आप काफी अच्छे से इग्नोर कर सकते हो। यानी उन सभी को छोड़ करके मैं आपको कहूंगा कि हाँ, डेफिनेटली आप इस फिल्म को थिएटर में जाकर के देख सकते हो, जिसके लिए एक सलाह रहेगी कि 3D से दूर रहना। 3D बहुत ही ज्यादा वाहियात था, जो कि बस इस फिल्म के प्राइस को बढ़ाने के लिए डाला गया है। इससे हटकर फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है, जिसके पहले पार्ट को अगर आपने कई महीनों पहले देखा था, तो फिर इस फिल्म के लिए उसकी प्रिपरेशन करना मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक रहेगा। क्योंकि ऐसी फिल्में अगर कई साल बाद अपनी पुरानी रूट पर कुछ कहानी के माध्यम से अलग दिखाने के लिए आती है, तो यहाँ पर अलग दिखाने के लिए मेकर्स के पास सिर्फ विजुअल ही थे, जिसमें कहानी इस बार तो फीकी पड़ गई। और ऊपर से गाने भी, जिसके एक भी गाने थिएटर से बाहर निकलने के बाद मुझे उतने ज्यादा याद नहीं रहे कि मैं उन्हें गुनगुनाऊं। यानी जो मैजिक इस फिल्म के गानों को लेकर के पहले पार्ट के साथ हुआ था, वो औवे औवे ऐसा कोई सॉन्ग था ना, वो जिसे इस फिल्म के भी अंत में रख करके ये बताया गया है कि हमसे तो होमवर्क नहीं हुआ। लेकिन उसे छोड़ फिर से कहूंगा कि एक टाइम पास सी फिल्म है, जिसे डेफिनेटली आप अपने बच्चों के साथ बैठ करके काफी ज्यादा इंजॉय करोगे। और ऊपर से थिएटर में आपको वैसी ही फैमिली देखने के लिए मिलेगी। बाकी फैंस के लिए भी ये फिल्म पुराने रूट पर, जैसे कि मैंने कहा, एक अच्छी खासी पकड़ ही बनाती है, जिन सब पर अगर बजट स्टूडियो अच्छा रखे तो फिल्म अच्छी ही बनती है। और ये फिल्म भी उस मामले में आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, चाहे बात एनिमेशन स्टाइल से लेकर के उनकी छोटी से छोटी डिटेलिंग की क्यों ना हो। यानी कि 2 कैरेक्टर्स को छोड़ मुआना की इस बार बहन आपको थोड़ी बहुत पसंद आ जाएगी। यानी कि क्यूटी सा कैरेक्टर, जिसकी हिंदी डबिंग भी अच्छी है। तो वहीं वो पिग और चिकन वाला कैरेक्टर, जिन्हें इस बार ज्यादा करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन उसे छोड़ क्रू में बाकी दूसरे मेंबर्स ऐड किए गए थे, जो कि फिल्म की कहानी में भी किसी भी तरीके की, वो कहते हैं ना कि फीलिंग्स जनरेट करने में कामयाब नहीं हो पाते। क्योंकि पूरी फिल्म का फोकस ऑब्वियसली फिल्म के 2 लीड कैरेक्टर पर ही था, जिसके चलते इस फिल्म का विलन बहुत ही ज्यादा फीका बन गया। जी हाँ, एक गॉड है तो एक सीना नाम का कैरेक्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा वीक थी। ऊपर से फिल्म ने, वो कहते हैं ना कि आने वाले सीक्वल की पूरी दुनिया को जो ओपन कर हमारे सामने रख दिया है, तो उसमें मेकर्स को अब कुछ और एक्सप्लोर करना होगा। क्योंकि बार बार एक ही चीज को रिपीट कर आप, वो कहते हैं ना कि बस सीक्वल ऐसे ही नहीं बना सकते, जो चीज ग्लैडिएटर 2 फिल्म को भी लेकर के हुई थी। क्योंकि उस फिल्म की प्रिपरेशन के चलते मैंने फिल्म के पहले पार्ट को रीवॉच जाकर के थिएटर में किया था, और उस तरीके के एक्सपीरियंस को लेकर के जब आप सेकंड पार्ट को देखने जाते हो, तो आपको उसी
पैटर्न पर मिलती है छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट। तो हाँ, वैसा ही पैटर्न मोआना 2 भी फॉलो करते हुए आपको, जैसे कि मैंने कहा, जर्नी में यार थोड़ा बहुत तो डिसअपॉइंट कर ही रही है। लेकिन इन सबको छोड़ अब मेरी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि लाइव एक्शन को लेकर के मेकर्स यानी कि डिज्नी वाले अलग क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मोआना 1 फिल्म ने अपना एक अच्छा बेंचमार्क सेट कर रखा हुआ है, जिसमें लाइव एक्शन की फिलहाल तो जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर मेकर्स यानी कि ड्वेन जॉनसन उनकी प्रोडक्शन कंपनी कुछ कर रही है तो फिर हो सकता है कि फ्रेंचाइजी बनाने की उस होड़ में इस बार ड्वेन जॉनसन जुमांजी से हट करके खुद की एक अपनी काफी तगड़ी लेगेसी बना ले। लेकिन खैर, सिंपल सी फिल्म है, इसलिए अब ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए रेटिंग्स की बात करें तो सबसे पहले आता है एक्शन, जो कि एनिमेशन स्टाइल के हिसाब से इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दिलाएगा। जी हाँ, अब एक्शन उस लेवल के नहीं बल्कि बच्चों की फिल्म है, तो एक्शन में डिटेलिंग्स नाम की भी चीज होती है, जिसे इस फिल्म ने बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाते हुए फिल्म के एक्शन को बच्चों को ध्यान में रखकर ही डायरेक्ट किया है, आई मीन प्रेजेंट किया है। जिसके बाद बात की जाए कॉमेडी की, तो कॉमेडी का एंगल मेरे लिए तो उतना ज्यादा हिट नहीं करता, जिसे मैं इस फिल्म के लिए 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। जिसके बाद बड़े ड्रामा पर, तो ड्रामा के लिए भाई ठंडे पैटर्न को फॉलो करते हुए ठीक कॉमेडी की तरह 5 में से 2.5 स्टार रहेगी। तो वहीं अब बात की जाए सस्पेंस की, तो सस्पेंस जैसी चीजें इस फिल्म में मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आई, इसलिए 0 स्टार से आगे बढ़े तो हॉरर और थ्रिल, इस फिल्म के सिर्फ थ्रिल को ही ध्यान में रखकर 5 में से आधा स्टार दिलाएगा। जिसके बाद बात करें मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस डेफिनेटली इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखेगी। तो वहीं क्रिटिक्स भी इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखते हुए वो कहते हैं ना कि टाइम पास वाली कैटेगरी ही दिखा रहे हैं, जिनसे पूरी तरीके से तो नहीं अपनी सहमति बनाते हुए मैं इस फिल्म को B की कैटेगरी में रख सकता हूँ। क्यों, तो उसका पूरा रीजन मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। बाकी अब फिर क्या बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.